नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। जी हाँ, पूरे भारतवर्ष में अभी चुनाव का दौर चल रहा है। वैसे में सभी जिले चुनाव की ओर, सारे वोटर्स को लुभाने की ओर सारे प्रतिनिधि कर रहे हैं। वैसे में इस लोकसभा चुनाव में नालंदा जिला में भी काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। वैसे में सारे प्रत्याशी अपने भाग्य को आजमाने के लिए सभी अपने अपने वोटर को कई तरीके से लुभा रहे हैं। वैसे में नालंदा जिला में कई प्रत्याशी ने अपना नामांकन भरने का मन बना लिया है, जिसमें बिहार शरीफ में उनके लिए प्रत्याशियों के लिए नामांकन पत्र बिक रहा है। उसमें कई लोगों का नाम आया है। उसमें एक नाम हिलसा से ही है, रामचरित्र प्रसाद सिंह हैं, जो कि आपको हम बताते चले कि ये हिलसा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 साल यानी लगातार 3 बार यानी 15 साल विधायक के पोस्ट पे रहे हैं। और इनकी हिलसा के अंदर अगर पॉपुलैरिटी की बात किया जाए तो एक छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी ये जाते हैं, शिरकत करते हैं। और लोगों ने, हिलसा के लोगों ने इस बार मंशा बनाया है कि रामचरित्र प्रसाद जी है जो निर्दलीय चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार करते हैं सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, लोगों ने कैसे बनाए सर कि चुनाव लड़े, सांसद का जो चुनाव होता है? मैं देखिए 1952 से लगातार 2009 तक ऐसे तो नालंदा संसदीय क्षेत्र में से 57 से लागू हुआ है। 1957 से 2009 तक यहाँ जो भी सांसद बने हैं उनकी राजनीति के स्तर पर एक प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का चयन यहाँ के लोगों ने किया है। लेकिन 2009 से, जैसे आपको मैं बता दूं, प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी नालंदा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार थी, सांसद बनकर उन्होंने भारत केंद्र की सरकार में उप मंत्री बन करके उन्होंने नालंदा का जो विकास किया और उनके अंदर जो विद्वता थी, उस विद्वता का और उनके कार्य कुशलता का सीधा लाभ नालंदा की जनता को प्राप्त हुई थी। उसके बाद लगातार वो 15 वर्ष रहे। उसके बाद विद्वान अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह 74 मूवमेंट के दौर में वो 1977 में यहाँ के MP बने। वो भी विद्वान अधिवक्ता थे। पार्लियामेंट में उन्होंने अपना विद्वतापूर्ण छाप छोड़ने का काम किया था। उसके बाद विजय कुमार यादव विद्वान अधिवक्ता लगातार 15 वर्षों तक वो इस संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते रहे, जिनकी विद्वता सराहनीय रही थी। 1996 से 99 तक, 1996 से 2004 तक यहाँ के जॉर्ज फर्नांडिस साहब लगातार पार्लियामेंट में सिंह गर्जन करते रहे। वो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, जिसके वजह से नालंदा जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द है, इस नालंदा की धरती गौरवान्वित होती रही थी। और विकास चतुर्मुखी विकास उनके कर कमलों से, उनके कर्मठता से यहाँ का विकास होता रहा। 2004 में कुछ वर्षों के लिए जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी इस नालंदा संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे। उसके बाद स्वर्गीय रामस्वरूप प्रसाद जी इस नालंदा संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे। तो इन तमाम लोगों का इतिहास में जाएंगे तो ये सब पार्लियामेंट में अपनी विद्वता का परिचय दिया था। लेकिन कालक्रम में 2009 से माननीय नीतीश कुमार जी ने के ऐसे उम्मीदवार का चयन किया जिसके पार्लियामेंट में एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। यानी इस तरह से हमारे नालंदा संसदीय क्षेत्र की गरिमा
2009 से 2019 तक ये गरिमा धूमिल हुई है। इस तरह से कमजोर सांसद जो है कभी नालंदा का नहीं बना। इस वजह से हम ये तीसरी बार भी पुनः ही कौशलेंद्र कुमार को पुनः इन्होंने उम्मीदवार बनाने का काम किया। फलतः समूचे नालंदा में इसकी आक्रोश जो है, प्रतिक्रिया जो है व्याप्त है। तमाम लोग ये कहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ऐसे व्यक्तियों को लगातार 3 बार ये जो है उम्मीदवार बनाने का काम कर रहे हैं। नालंदा के साथ ही खुला मजाक है। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा मुझे प्रेरित किया गया। मैं तो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो कांग्रेस यहाँ अपना दावा पेश नहीं किया, तो मैं चुपचाप बैठा था। लेकिन विभिन्न नालंदा के विभिन्न क्षेत्रों से आकर मेरे साथ संपर्क किया कि रामचरित्र बाबू, नालंदा की जनता की पुकार है कि आप निर्दलीय ही सही नालंदा संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने का फैसला लीजिए। बहुत कहने सुनने के बाद मैंने इस निर्णय पर पहुंचा कि जब जनमानस का ये पुकार है, तो ऐसी परिस्थिति में नालंदा की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि नालंदा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। और इस निर्णय के आधार पर मैं 26 अप्रैल 2019 को मैं नामांकन करने जा रहा हूं। मेरा फॉर्म जो है फुलफिल हो चुका है। इस क्रम में मैं लगा हुआ हूं और जनता का मान और सम्मान, आदर सब मुझे प्राप्त हो रहा है। करीब मैंने 150 गाँव का भ्रमण कर चुका हूं। तमाम जगहों पर हमें जो है प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। लोगों की चाह है कि मुझ जैसे, जो मैंने विगत 2000 से 2010 तक जो हिलसा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर कोई विकास नहीं था, इस 10-11 साल के पीरियड में मैंने हिलसा को चतुर्दिक विकास करने का काम किया था। इस वजह से जनता में एक चाह है कि ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नालंदा में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नालंदा का विकास माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, लेकिन वो सर्वांगीण विकास नहीं किया। उन्होंने विकास किया है कल्याण विभाग का, उन्होंने विकास किया है राजगीर का, लेकिन हिलसा से इस्लामपुर तक किसी भी प्रकार का कोई एसेट बाल बच्चों को पढ़ने के लिए उसके जो सारे चाहिए, यहाँ पर कहीं जो है बर्सरी कॉलेज खुल गया, कहीं मेडिकल कॉलेज खुल गया, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, लेकिन इस हिलसा अनुमंडल में एक मात्र एसयू कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, जहाँ भी प्राध्यापकों की भारी कमी है। मात्र 5 या 6 प्राध्यापक हैं। नई कुछ इधर बहाली हुई है। इस तरह से एजुकेशन के सवाल पर भी हमारे इस हिलसा अनुमंडल को नकारा गया है। इस नकारापन को देखते हुए हमने फैसला किया है, इन सारे जो अविकसित शैक्षणिक व्यवस्था में जो अविकसित परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, इस परिस्थिति से निवारण के लिए मैं संघर्ष करूंगा। साथ ही साथ हिलसा से लेकर इस्लामपुर तक ये जो पश्चिमी नालंदा का हिस्सा है, जिसे तमाम नेताओं ने नकारने का काम किया है, इन सारे इलाकों को भी समन्वित विकास के लिए हमारा अग्रतर प्रयास जारी रहेगा। इन्हीं बिंदुओं को लेकर मैं जो है नालंदा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नालंदा विधानसभा क्षेत्र, हरनौत विधानसभा क्षेत्र और अस्थामा विधानसभा क्षेत्र, हिलसा विधानसभा क्षेत्र, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र और बिहार शरीफ प्रॉपर, इन सारे जगहों पर जो शैक्षणिक, राजनैतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो समन्वित विकास की रूपरेखा होना चाहिए, वो रूपरेखा वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ जहाँ तहाँ विकास की गतियाँ दिखाई दे रही है, कुछ विकास हुए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन और भी बेहतर विकास के लिए
नालंदा तमाम नालंदा वासियों को माने एक के नालंदा वासी होने का गौरव प्राप्त करने के लिए हमारा सतत प्रयास जारी रहेगा। तमाम नालंदा वासियों से मैं अपील करता हूँ कि मुझ जैसे कर्मशील व्यक्ति के ऊपर मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और कर्मशीलता के साथ मैंने जन सेवा किया है। इसलिए आप तमाम लोगों से अपील है, तमाम नालंदावासी मतदाताओं से अपील है कि आप मुझ जैसे व्यक्ति पर जो है अपना मत देने का मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ताकि आपके आने वाले भविष्य में भी जो नालंदा की गरिमा थी वो गरिमा पुनः वापस हो। यही आशा और विश्वास के साथ तमाम नालंदा वासियों मतदाताओं से तो मैं प्रणाम करता हूँ।